तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एनीमे रीमेक की स्लाइड शोज के अंदर, जहां पर हम सभी एनीमे को रीमेक करने वाले हैं। और आज हम इसके पार्ट 2 को देखेंगे, जिसके अंदर हम इस डेविल इज अ पार्ट टाइमर के सीजन 2 का रिव्यू करने वाले हैं, जो कि दो पार्ट के अंदर ही डिवाइडेड है। पार्ट 1 इसका आया था 2022 के अंदर और पार्ट 2 इसका आया था 2023 के अंदर। तो हम इन दोनों पार्ट्स को देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम स्टोरी का कंटिन्यूशन देखेंगे और इसके कुछ जो नए कैरेक्टर इसमें ऐड हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। साथ ही मैं आपको इसके कुछ क्यूट और फनी मोमेंट्स भी दिखाने वाला हूँ और एंड में मैं आपको पूरी जो डेविल इज अ पार्ट टाइमर की जो एनीमे सीरीज है उसके बारे में बताऊंगा कि मुझे पूरी सीरीज में क्या अच्छा लगा और मुझे क्या बुरा लगा। तो हम उनके बारे में भी जानने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाए हम अपने डेविल इज अ पार्ट टाइमर के वर्ल्ड के अंदर चलते हैं और हम देखते हैं कि आगे की स्टोरी का क्या हुआ, आगे की स्टोरी में क्या डेवलपमेंट हुआ, तो हम वो भी देखने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए चलते हैं हम अपने डेविल इज अ पार्ट टाइमर के वर्ल्ड के अंदर। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। तो हेलो गाइस, सीजन 2 के प्लॉट की शुरुआत में हमें एपिसोड 1 के कुछ प्रीव्यू इमेजेस दिखाए जाते हैं कि कैसे जो एंटेस्ला क्रिएट हुआ और क्या एंटेस्ला की कहानी है। तो फिर हमें वो सीन दिखाया था जब एंटेस्ला के जो हीरोज हैं वो डीमन किंग के कैसल के अंदर घुसे थे और उन्होंने कैसे डीमन वर्ल्ड के जो किंग है सेटान उसको खत्म किया था। और लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, वो एक पोर्टल क्रिएट करके वहां से भाग निकला था और उसके पीछे पीछे जो अपनी हीरो एमिलिया है वो भी भाग निकली थी। और फिर उसके बाद में नरेशन के थ्रू बताया जाता है कि एंटेस्ला के उसके बाद में क्या क्या हो, कि एंटेस्ला का जो पूरा वर्ल्ड है उसके बाद जो चर्च एसोसिएशन है उन्होंने डीमंस को कैप्चर कर लिया और अपने पर्सनल यूज के लिए उनका इस्तेमाल करने लगे। फिर हमें एक लेडी का सीन दिखाया जाता है जो कि सड़ाव के कैसल के अंदर घुसती है और एक प्लांट से लाइफ एनर्जी निकालती है। और हमें फिर वहाँ का सीन कट करके ह्यूमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर अपने जो डीमन किंग सेटान है वो सड़ावा बनकर रह रहा होता है अपने जनरल आशिया के साथ। तो ये सीन काफ़ी ज़्यादा ही फालतू में, उसमें फालतू बनती ज़्यादा ही नहीं है। तो मैं उनको कट करके सीधा मेन पॉइंट पे आता हूँ, क्योंकि जो फिर जो शाम का सीन था वहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब फायरवर्क्स के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तो सडाव बताता है कि डीमन की भी अपनी अलग अलग रेसेस होती हैं और उसकी भी मतलब एक डीमन रेस थी जो वहाँ पर वो जब डीमन किंग था उसकी भी रेस थी, लेकिन वो ख़त्म हो चुकी थी और वो अपनी रेस का सिर्फ एक अकेला वही बचा था। और सब सुनकर ये काफ़ी सैड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी बात कंटिन्यू करने वाला होता है तभी एक पोर्टल अपीयर होता है और वहाँ से एक गोल्डन कलर का एप्पल आकर उनके सामने गिरता है और वो बाद में एक छोटी सी गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जब उस गर्ल को ऊपर लेकर आते हैं तो उससे वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आई हो। फिर वो अपना नाम बताती है और जब वो पूछते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तब वो सीधा जवाब देती कि मेरे पेरेंट जो मेरा पापा है वो कोई नहीं बल्कि डीमन किंग सेटान है, और जो उसकी मम्मी है वो एमिलिया यूसा जो कि उसकी हीरो है उसी वर्ल्ड की एंटेस्ला की। तो सभी सुनकर ये काफ़ी ज़्यादा शौक आते हैं, वो मानने को तैयार नहीं और उस गर्ल को भी समझाने के लिए मनाने होते हैं, पर वो गर्ल है नहीं मानती। वो यही कहती कि सड़ाओ माओ और जो एमिलिया वो उसके पेरेंट्स ही हैं। तो इतनी अब क्रिटिकल सिचुएशन में वो कुछ कर भी नहीं सकते, तो ये फैसला करते हैं कि जब तक इसकी मम्मी पापा नहीं मिलते तब तक हम ही इसके पेरेंट बनकर रहते हैं। जबकि सड़ाओ माओ एमिलिया इससे नाखुश होते हैं, लेकिन एंड में आकर उन्हें ये बात माननी पड़ती है। और फिर अब देखने वाली बात है कि क्या सड़ाओ का कुछ चेंज होगा, क्या स्टोरी में क्या परिवर्तन आने वाले हैं। तो अब मैं आपको सीधा इसके कुछ नए कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन दिखाने वाला हूँ। सीजन 2 के मैं आपको कुछ फनी और क्यूट मोमेंट्स भी दिखाऊंगा और एंड में आपको पूरा जो डेविल पार्ट टाइमर की सीरीज है उसका ओपिनियन देने वाला हूँ सीजन 1 से लेकर सीजन 2 तक। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे लास्ट के स्लाइड शो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइस। चलिए चलते हैं, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो।
तो हेलो गाइस, अब हम आ चुके हैं वीडियो के लास्ट पार्ट के अंदर, जहाँ पर मैं आपको डेविल इज़ अ पार्ट टाइमर सीजन 2 के कुछ मेन पॉइंट्स बताने। सबसे पहला पॉइंट जिसकी स्टोरी है वो कंटिन्यू हुई है सीजन 1 से। पार्ट 1 के अंदर में जो दिखाया गया था सीजन 2 के, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एक कैरेक्टर का डेवलपमेंट दिखाया गया। कैसे वो एलिस रामो जो कि एमिलिया और सडाओ तक पहुँची और कैसे उनके साथ वो रहने लगी, जिससे कि हमारे जो कैरेक्टर में उनके अंदर थोड़ा फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड था वो इंक्रीज़ होता चला गया। ठीक है, और इसी के अंदर मुझे पार्ट 1 के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन देखने के लिए, कभी वो बीच पर जा रहे हैं, कभी वो फार्म हाउस पर जा रहे हैं काम करने के लिए, और वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है, बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ उससे कुछ कैरेक्टर्स की, जो मेन 3 कैरेक्टर मुझे दिखे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहला तो एलिस रामो जो कि एमिलिया और सडाओ के साथ रहती है और उनसे वो कैसे कितना प्यार करती है वो तो हमने देख ही लिया। और सेकंड जो गार्डियन है वो एलिस रामस का गार्डियन कैसे मिलता है और वो उसे कैसे पाना चाहता है, लेकिन जो अपनी एलिस रामस है वो उसके साथ नहीं जाती, जिसके कारण उसे एमिलिया और सडाओ से लड़ना पड़ता है कैप्री को, पर वो हार जाता है और उनके साथ वो उसे नहीं ले जा पाता। लेकिन उसी के साथ हमें गैब्रियल का क्रूर प्लान भी दिखता है कि वो डीमंस को अपने हित के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो उनसे काम करवा सके, ताकि उन्हें वो टॉर्चर कर सके, क्योंकि अभी सडाओ जो है वो एंटेस्ला में नहीं है, जिसकी वजह से डीमंस को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। और बीच वाले आर्क में हमने देखा था कैसे सडाओ का थर्ड जनरल आया था सडाओ को ये बताने कि डीमन वर्ल्ड के अंदर क्या क्या चल रहा है उसके ना होने के कारण, और कैसे वहाँ पर वो फाइट बैक करता है अपनी डीमन वर्ल्ड से, और कैसे अपने डीमन दोस्तों को मारता है और कैसे अपने जनरल को वापस उसी डीमन वर्ल्ड के अंदर भेज देता है, जाओ जाकर तुम वहाँ पर शांति फैलाओ, जिसके कारण वो भी जो उसका थर्ड जो मेन जनरल है वो भी डीमन वर्ल्ड के अंदर चला जाता है और सारी चीज़ें कंट्रोल में कर लेता है। और फार्म हाउस के अंदर हमने देखा ही था कैसे वो चिचन के फार्म हाउस में जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं, और हमें एमिलिया का पर्सपेक्टिव भी दिखाया गया है जो सडाओ के प्रति अभी इतना अच्छा नहीं हुआ है, जो फार्म हाउस के अंदर थे, और वहाँ पर भी हमें उनका काफ़ी डेवलपमेंट जो है देखने मिला। और मैं बात करना चाहता हूँ पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 2 के अंदर कैसे वो जो एमिलिया है, मैं पार्ट 1 2 शुरू करने से पहले जो पार्ट 1 है जिसके अंदर हमें किचान को दिखाया गया जब उसको पावर मिलती है, और पावर मिलने के बाद वो कैसे डीमंस को टिकाने लगाती है। वैसे तो पावर उसे मिली नहीं थी, अगर पावर ना मिलती तो उसे वो साकुरा की तरह ट्रैश समझना पड़ता, तो उसको पावर मिल चुकी थी डीमंस को मारने की। और जब पार्ट 1 ख़त्म होता तब हमें दिखाया था कि जो एमिलिया है वो जा चुकी है टेस्ला के अंदर उस मिस्टीरियस फॉरेस्ट का पता लगाने और उस फ्रेगमेंट का भी पता लगाने जो कि उसकी स्वॉर्ड के साथ कनेक्टेड होता है। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो कैसे टेस्ला पहुँचती है और उसे पता चलता है कि उसके फादर जिंदा हैं, और उन्होंने अपने फादर को तलाशना शुरू कर देती है एलिस रामस के साथ। और वो कैसे फिर डीमन जनरल जो अपना एंजल का जो मेन हेड था वो उससे मिलती है, और कैसे वो डीमन और एंजल्स के बीच में वॉर शुरू करवा देता है। और पहले तो टेस्ला में वो जो वॉर है वो नहीं लड़ना चाहते हैं एमिलिया, लेकिन उसे वॉर जो है लड़नी पड़ती है डीमंस के खिलाफ। और हमें दिखाया जाता है ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर भी कैसे जो एमिलिया का फादर है वो एमिलिया को ढूंढने आया था वो एलिस रामस की सिस्टर के साथ, जो कि उसी की छोटी बहन है, जो कि छोटी बहन लगती नहीं है, वो क्यों ना आपको आगे बताता हूँ। और वो भी जो मूवमेंट से काफ़ी कमाल के थे। फिर वो कैसे एंटेस्ला में जाते हैं अपने सडाओ और उनके जो बाकी साथी होते हैं, और वहाँ पर हमें सडाओ की बात बारे में पता चलता है काफ़ी कुछ, और हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि उसने ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर क्या क्या सीखा, और वो भी काफ़ी अच्छी बात है कि उसमें काफ़ी डेवलपमेंट जो है काफ़ी हुआ। और अगर मैं बात करना चाहूँगा इसके जो एंडिंग के एपिसोड्स थे वो काफ़ी कमाल के थे, उनमें एक्शन काफ़ी अच्छा था, एंडिंग भी ठीक ठाक थी, पर जो मुझे काफ़ी हद तक वो सेटिस्फाइड कर नहीं पाई। उसके पहले मैं आपको सेकंड पॉइंट बताना चाहता हूँ जो कि एक्शन और एनिमेशन। तो एक्शन और एनिमेशन तो काफ़ी कमाल का था। एक्शन हमें काफ़ी देखने को मिलता है सीज़न 2 के अंदर। ठीक है, चाहे आप बीच वाला आर्क ले लो चाहे फार्म हाउस वाला आर्क ले लो, उनमें एक्शन बहुत अच्छा था और एनिमेशन भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई थी, क्योंकि ये एनिमे सीरीज़ 10 साल बाद लौटी थी। सीज़न 1 इसका 2013 में आया था और सीज़न 2 इसके 2022 और 23 के अंदर आए थे, पार्ट में डिवाइड होकर, जो कि एनिमेशन में फ़र्क तो दिखाता है और एक्शन भी इसका काफ़ी अच्छा है। लेकिन मेन दिक्कत मुझे यही लगी कि हमें सडाओ का जो पास्ट है वो ज़्यादा नहीं दिखाया गया, सीज़न 1 के अंदर भी नहीं दिखाया गया और सीज़न 2 के अंदर भी हमें नहीं दिखाया गया। सेम एलिस एमिलिया के अंदर भी हमें उसका सीज़न 1 के अंदर ही थोड़ा पास्ट दिखाया गया था और सीज़न 2 के अंदर भी हमें बस उसका थोड़ा बहुत ही पास्ट जो है दिखाया गया था, जो कि मुझे लगता था कि इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और सबसे बड़ी मिस्ट्री तो ये कि जो एलिस रामस की सिस्टर है वो कैसे उनके साथ कनेक्टेड है और उनका क्या आपस में जो ट्रू रिलेशन है वो भी नहीं दिखाया गया एपिसोड के एंड के अंदर भी।
और हमें बस देखने को मिलता है कि वो एंड के अंदर ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर वापस आते हैं, जो वॉर जो हुई थी एंजल और डेमन के बीच, उसको वो लड़कर वापस आता है और कैसे वो गाबरी को सबक सिखाते हैं, वो भी हमें दिखाया गया। और लेकिन दिक्कत तो यही है कि इन्होंने स्टोरी को कंटिन्यू नहीं रखा, इन्होंने मेन पॉइंट को ही छोड़ दिया कि कैसे उनको बस पावर मिलनी थी और कैसे एंड टेस्ला में जाते, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं दिखाई दी। मेन ऑब्जेक्टिव तो यही था कि सडाउमो मैजिक क्यों ढूँढ रहा है एंड टेस्ला में जाने के लिए। अब उसे वो मैजिक मिल चुका है तो वो एंड टेस्ला में जा क्यों नहीं रहा, वो तो वहाँ पर जाकर ढूँढ कर वापस आ गया। तो ये काफ़ी अजीब बात है, उसे जबकि एंड टेस्ला में ही रहना चाहिए था, लेकिन वो ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया धक्के खाने के लिए और वहाँ पर काम करने के लिए। चलो उसकी मर्ज़ी। और अगर मैं बात करूँ तो मैं सीज़न को 10 आउट ऑफ 8 देना चाहूँगा, क्योंकि पिछले सीज़न में मैंने 10 आउट ऑफ 6 दिया था। पर इसको मैं 7 इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि इसके अंदर स्टोरी कंटिन्यूएशन हुई। भले स्टोरी प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा स्लो चला, लेकिन स्टोरी में कंटिन्यूएशन तो कम से कम हुआ और हमें ची-चान की पावर्स दिखाई गई। और आगे जो हमने जो एमिलिया और सडाओ का जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है इंक्रीज़ होते हुए देखा, तो उसी वजह से मैं इसको 10 आउट ऑफ 7 देना चाहूँगा। और भाई प्लीज़ माफ़ कर देना, नॉइज़ बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा मेरे बैकग्राउंड से, क्योंकि भाई बहुत काम चल रहा है। तो अभी के लिए एडजस्ट कर लो, मैं अगली वीडियो में इसे ठीक कर दूँगा। और अगली वीडियो जो है एपिसोड नंबर 2, जो एनीमे रीमेक का एपिसोड नंबर 2 होगा, मैंने उसको भी रिकॉर्ड करके रखा हुआ है और मैं जल्दी ही स्पाई फैमिली का भी रीमेक आपको दिखाऊँगा। और अभी के लिए तो बस इतना ही, और प्लीज़ इस एनीमे सीरीज़ को ट्राई एक बार ज़रूर करिएगा। चलिए मैं चलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस आउट।